अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और आई होप आप भी खैरियत से होंगे। और ज़यान की नींद खुल गई है और वो लेटना चाहता है अभी भी। तो आज आज भी मैं सैटरडे है और आज मैं घर से काम कर रही हूँ। फिर वो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से मैं घर पूरे फुल वीक घर ऑफिस से ही काम करूँगी। सिर्फ सैटरडे मैं ऑफिस नहीं जा रही थी कुछ समय से। तो ये सब चीज़ें हो रही थी और आज भी आज 14th रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम क्या कर रहे हैं। वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, हस्बैंड मेरे ऑफिस गए हुए हैं और ज़यान मेरे साथ है। तो बस मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ लैपटॉप में बैठ कर, और उसके बाद फिर थोड़े बहुत घर के जो काम होंगे वो मैं करूँगी। तो बस यही है। फिर मंडे से बैक टू वर्क। वैसे ही ऑफिस जाना आना बहुत ज़्यादा टायर्डनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है मुझे, मगर फिर भी काम है तो करना ही है। आपकी लाइफ जब तक है तब तक आपको काम करना, और करना भी चाहिए। बैठे बैठे इंसान को बोरियत हो जाती है और मुझे तो ख़ास कर हो जाती है बैठे बैठे। और शरीर को आप जितना एक्टिव रखोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, अदरवाइज़ जंग लग जाने की हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर मशीन को आप काम ना करो तो उसमें जंग लग जाती है। वैसे ही अगर आप अपने बॉडी को एक्टिव नहीं रखोगे तो वो भी यूज़लेस है। फिर आपके बॉडी में बहुत सारी चीज़ें पेनफुल रहेंगी। तो इसलिए हमेशा एक्टिव रहिए। और ये रमज़ान जो हमारा रमज़ान करीब जो है हमारे लिए तो बहुत ही एक्टिव रहने का दिन होता है, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा इबादत करने के साथ साथ हमें एक्टिव रहने को सिखाता है। तो ये सब चीज़ें होती है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और आगे भी मैं आपको बताती रहूँगी। फ़िलहाल मैं ज़यान को थोड़े फ्रेश करवा दूँ, फिर उसके बाद फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ज़यान, आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? और ज़यान की ये रनिंग स्टार्ट हो गई है। ये ऐसे जब मूड में होता है तो ऐसे ही दौड़ता रहता है। और इसे बस अकेला, फ्रेंड्स नहीं है, स्कूल नहीं, आज नहीं जाना, मंडे को ही जाना है। फिर धीरे धीरे। क्या उठा रहे हो बेटा? ओ, डस्टबिन में डाल रहे हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओए, आप क्या कर रहे थे? हुँ? और अगर अपने कज़न के घर जाता है तो अपने भाई के साथ खेलता रहता है। अब यहाँ पर तो कोई है नहीं, और इस वक्त अगर स्कूल में रहता है तो हम नहीं रहते उसके साथ। मुझे इस बात की तसल्ली रहती है कि चलो डे केयर में सबके साथ है, बट फिर भी हमारे आंखों के सामने रहना अलग बात होती है। और फिर मंडे से फिर वैसे ही स्कूल जाना स्टार्ट करेगा। फिर डे केयर में पूरा दिन वैसे अकेले छोड़ के हमें शाम तक रहना पड़ता है इसके साथ, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे साथ और कोई बाहर बहुत शोर हो रहा है, इसीलिए उधर साइड नहीं जा रही हूँ मैं, मगर इधर आकर बैठी हूँ। और बस और आज बहुत ही आलस लग रहा है सैटरडे का दिन, जबकि आलसी वाला दिन नहीं होता है जनरली, ये मंडे वाला दिन होता है, लेज़ीनेस। बट आज मुझे बहुत ज़्यादा आलस लग रहा है, जैसे काम करने के लिए कुछ है नहीं। मतलब वैसा ऑफिस वर्क तो है बट घर के वैसे कोई काम नहीं है, तो बहुत आलस सा लग रहा है एक ही जगह बैठे बैठे। और शाम भी अब ऐसा है कि हमें रमज़ान के समय कहीं शाम को जा नहीं सकते, क्योंकि इफ्तारी का टाइम होता है, और इफ्तारी का टाइम होते होते रात हो जाती है। तो शाम अब कहीं जा नहीं सकते, हमारे लिए यही है। तो कुछ भी शॉपिंग करना हो या कुछ परचेज़ करना हो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अभी सब्ज़ी वगैरह, और जब मैं ऑफिस से आती थी तो आते वक्त रास्ते से सब्ज़ी वगैरह ले लेती हूँ, बट अभी तो आज मैं घर पर हूँ और सब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई है, तो सोच रही हूँ कि मुझे जाकर मैं सब्ज़ी लूँ।
नीचे बहुत शोर हो रहा है और भंडारे वगैरह लगे हुए हैं, तो भी जाऊंगी मैं थोड़ी देर में। और आप बताइए कि आपका दिन कैसा चल रहा है दोस्तों। ये मेरे यूट्यूब में आते आते बहुत समय हो गया है, बट जब से ऑफिस जाने लगी थी तब से मुझे बस मतलब मंडे टू फ्राइडे जनरली मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मैं वीडियो नहीं कर पाती थी। रेहान को मैंने खाना दे दिया है माशाल्लाह से, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो उसने खाना स्टार्ट कर दिया है। और स्कूल जाने का एक फ़ायदा तो हो गया है कि वो अपने दूसरे बच्चों के साथ देखता है तो वो खाना खाता है। और अभी दोपहर हो रही है, बहुत धूप है बाहर, देखिए धूप की रोशनी आ रही है ना, बहुत है धूप, बहुत तेज़ धूप है। और ऐसी धूप में तो कहीं जाना पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। और मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं जाऊं। अब पहले तो मन होता था कि अम्मी के पास जाऊं, बट अब अम्मी नहीं है, बट अब्बू से दिल हो रहा है कि अब्बू से मिल लूं। मगर फिर वही है बात कि छुट्टी नहीं है ऑफिस के, अभी छुट्टी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी कुछ पता नहीं। और देखती हूँ, कोशिश करूँगी ईद के बाद। और यही है कि बहुत दिल हो रहा है जाने को, मतलब जैसे आप ही से मिल लूँ, अब्बू से मिल लूँ। काफ़ी साल हो गया, मतलब काफ़ी समय हो गया, मुझे लगता है मैं 1.5 साल हो गया है मुझे गए हुए। 1.5 साल से ना मैं अब्बू से मिले हूँ ना अम्मी से मिले हूँ। पहले तो मैं अम्मी से मिल लेती थी, जब से अम्मी गई हैं, अम्मी के सिर्फ 40वें में गई थी, उसके बाद और फिर मैं नहीं गई हूँ। तो मुझे अब 1.5 साल होने जा रहे हैं, तो बहुत दिल हो रहा है। कोशिश करूँगी कि ईद के बाद फिर जाऊँ। फ़िलहाल तो अभी ज़यान और ऑफिस यही देखना होता है। मैं भी सोच रही हूँ कि क्या मैं बता रही हूँ आप भी क्या सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं भी क्या बोल रही हूँ। बट दोस्तों ऐसा होता है ना कि आपके आसपास कोई नहीं होते ना, तो आपका दिल होता है कि आप किसी से बातें करो, किसी को कुछ शेयर करो, बहुत अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, भाई बहनों के साथ बातें करो। तो भाई बहन इतनी दूर है कि उनसे बातें तो नहीं कर पाती, इसलिए मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को ही अपने फैमिली की जैसे मानती हूँ, इसलिए मैं जो भी बात होती है दिल की बात मैं अपने वो बोल देती हूँ। अब यही यही चल रहा है। कि यहाँ पे मैं पानी दे दूँ, थोड़ा पानी दे दूँगी, तो इनका देखो कैसे मुरझा रहे हैं, पानी के ना की वजह से पानी मुरझा। प्लांट्स को पानी भी चाहिए होता है। ये मैं सब जगह हल्का हल्का पानी दे दूँगी तो इनको भी राहत मिलेगी। ये धूप गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो प्लांट भी मुरझा जाते हैं, तो इनको पानी की ज़रूरत तो होती ही है। आई थिंक मैंने एक में और नहीं दिया क्या। इफ्तारी की तैयारी मैं शुरू कर दी है मैंने, और हस्बैंड भी अब वहाँ से निकल रहे होंगे, इसलिए आज मैं, क्योंकि हमारा सैटरडे संडे ही होता है कि हम साथ में इफ्तारी करते हैं, तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ बैगन के पकौड़े, आलू के पकौड़े, मिर्च के पकौड़े, और ब्रेड रोल बना दूँगी ये, और पालक के पकौड़े, बाकी चना दाल हैं, और फ्रूट चाट होंगे, चिप्स होंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। कल कुछ संडे है तो कल कुछ स्पेशल सोचूंगी बनाने के लिए। आज तो बस ऐसे ही बना दे रही हूँ क्योंकि मैं नीचे मार्केट भी नहीं गई और ना मैं कुछ लेकर आ रही हूँ।
हस्बैंड लेकर आएंगे तो आएंगे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने देखिए, ये मैंने बैंगन कट करके रख दिए और आलू के ऐसे मैंने कट करके रख दिए सारे। और ये हरी मिर्ची है, हरी मिर्च के पकोड़े मैं बनाऊंगी अभी। हरी मिर्च के पकोड़े भी बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हरी मिर्च खाने में। और ये मैंने बेसन घोल के रख दिया है, तो सब कुछ बनाना शुरू कर दूँगी। वैसे भी खाना कुछ ज़्यादा बनाना नहीं है खाने के लिए, क्योंकि कल के कड़ी बचे हुए हैं बहुत सारे, तो फिर उसे तो वेस्ट करना नहीं है और वेस्ट करना भी नहीं चाहिए खाना। तो वो बचे हुए हैं तो फिर खाना तो बनाने, बस इफ्तारी की तैयारी करनी है और फिर मैं फटाफट जल्दी से बना दूँगी। बाकी ज़यान अभी सो रहा है, तो और ज़यान अभी सो रहा है और इसे गर्मी में भी अपना ही कंबल चाहिए होता है। मतलब ये कंबल का ऐसा दीवाना है, इसे अपने ही कंबल चाहिए होते हैं और किसी के कंबल नहीं, कोई कुछ नहीं देना, चादर नहीं लेना, बस ये कंबल चाहिए होता है और ये ऐसे ढककर सोता है अपने आप को। और ये ब्रेड पकौड़ा और बैंगन को मैंने तेल में डाल दी है और ये मिर्ची, इसको भी तैयार कर दिया है मैंने। तो बस अब जल्दी फटाफट पकोड़े बन जाएंगे और उसके बाद इफ्तारी का भी टाइम हो जाएगा। और हमारे इफ्तारी खुलने के टाइम में सबसे ज़्यादा मुझे किसी चीज़ की लगती है तो वो है, और रूह अफ़ज़ा तो बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम गले को ऐसा लगता है ना कि दिल को सुकून मिल गया, मतलब जान में जान आ जाती है, वो ऐसा लगता है और कुछ खाओ मत, सिर्फ रूह अफ़ज़ा ठंडा ठंडा पियो। तो वैसे ही। और देखिए शाम कितनी अच्छी लग रही है, धूप भी चली गई है और शाम बहुत प्यारी लग रही है। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, मगर हाँ ठीक है। और बहुत एकदम अच्छा सा लग रहा है। तो वो आने के आ रहे हैं, रास्ते में हैं, तो वो पालक लेकर आएंगे तो मैं पालक के पकौड़े भी बना दूँगी। बाकी तो बस ऐसे ही है। और उसके बाद देखते हैं अगर इफ्तार के बाद कहीं जाना। और रोज़ा खुलने का वक्त हो गया है, तो इस वक्त हम सब बैठे हुए इफ्तारी के लिए। मैं आपको इफ्तारी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है ना, हमारी इफ्तारी बन गई है और ज़यान अपने मोबाइल पे लगा हुआ है। तो आज का तो हमारा ऐसे ही। और ये हमारी इफ्तारी, ये रूह अफ़ज़ा मेरी फेवरेट, और इस तरीके से बन गए हैं। और मेरे हस्बैंड, और अब हम वेट कर रहे हैं, दुआ हमने मांग ली है, तो इसके बाद बस वेट कर रहे हैं। कितने मिनट बाकी रह गए हैं? बस 2 मिनट, और 2 मिनट रह गए हैं रोज़ा खोलने में, तो बस 2 मिनट बाद हम रोज़ा खोल लेंगे। तो आज का हमारा 14th रोज़ा भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी बताइए कि आपका कैसे रहा रोज़ा के दिन, इफ्तारी कैसे खुला, कैसा रहा दिन। और इसी तरह मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो आपको शेयर कर सकूँ। जाने के लिए तैयार हो गए हैं हम, और बस हम नीचे मार्केट जा रहे हैं, थोड़ा कुछ खरीदना है तो हम निकल। हाँ बेटू, चल रही हूँ, तो चल रहे हैं हम मार्केट के लिए। कहाँ चलो? सॉरी पापा। अभी हम अपनी बिल्डिंग के बाहर ही हैं, वेट कर रही हूँ मैं कि मेरे हस्बैंड आएंगे। तो यहाँ पे रोशनी थोड़ी कम है, बट आ रहे हैं वो, तो फिर हम चलते हैं। बहुत गर्मी है बाहर, हालत ख़राब हो गई हमारी। और बहुत रश, इतना रश था कि बहुत सारी चीज़ें तो हम नहीं ली गई, बस सब्ज़ी वगैरह की, और सोचा था ज़यान के लिए कुछ कपड़े, घर के कपड़े लूँगी।
मगर बहुत मार्केट में रश था। और ये जयान ने कार की जिद लगा रखी और इसने कार खरीदी। बस एक दिन की बात है, फिर दूसरे से दिन तोड़ देगा ये, तोड़ के फिर बस साइड में। What is this, Zaya? What is this? I don't know. What is this? GGC.